ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं एक घर से जो रिकॉर्ड की गई हैं, इन तस्वीरों में साफ तौर पर विमान में आग लगी है ऐसा नजर नहीं आ रहा है। और माना ये भी जा रहा है, क्योंकि डबल इंजन प्लेन ये है, तो माना ये भी जा रहा है कि इसके इंजन में कुछ ग्लिच आ गया या फेलियर हुआ, उस कारण ये पीछे को टिल्ट हुआ और जब नीचे गिरा तो नीचे गिरने के कारण इसमें आग लगी है, ऐसी संभावना जताई जा सकती है। इसी बीच नेपाल विमान हादसे की पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लगातार आपको इससे जुड़ी हुई हर एक जानकारी दे रहे हैं। यति एयरलाइंस का ये जो प्लेन हादसे का शिकार हुआ है ये ATS 72500 है, जिसमें कुल 72 यात्री सवार थे, 4 क्रू मेंबर्स थे, 11 विदेशी नागरिक थे, 3 बच्चे थे। अब तक ग्राउंड जीरो से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 36 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। यति एयरलाइंस के ATR 72500 की बात की जाए तो लगभग ये 15 साल पुराना प्लेन है जब इसे यति एयरलाइंस में कमीशन किया गया था, लेकिन पोखरा एयरपोर्ट पर लैंड होने से ठीक पहले ये क्रैश हो गया और क्रैश होने की वजह से इसमें आग लगी है, ऐसी संभावनाएं प्रबल हैं। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। और विमान पोखरा घाटी में जो सेती नदी है, जो नए एयरपोर्ट और पुराने एयरपोर्ट को अलग करती है, वहां पास में खाई है, वहां जाकर गिर गया है। नीतीश चंद्र इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीतीश, ये पूरा हादसा कैसे हुआ उसकी जानकारी लगातार हम दर्शकों को दे रहे हैं। आपके पास पैसेंजर लिस्ट भी थी, तो क्या कुछ जानकारी मिल पाई है इस बात को लेकर कि कितने भारतीय नागरिक इस प्लेन में सवार थे? देखिए, यात्रियों की जो लिस्ट है उसमें कुछ नाम भारतीय हैं, लेकिन अभी स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं आई है। लेकिन जो सबसे बड़ी जानकारी अभी निकल कर आ रही है, जो नेपाल एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो मौसम है वो वजह नहीं है। और देखिए, जो वीडियो सामने आया है उसमें भी आप देखेंगे कि मौसम बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। तो शुरू में इस बात का अंदेशा था कि कहीं मौसम खराबी की वजह तो नहीं थी, लेकिन अब जो जानकारी आ रही है उसमें तकनीकी खराबी की बात आ रही है, क्योंकि जो पायलट है उसने परमिशन ले लिया था ATC से और ATC ने ओके भी कह दिया था, लैंडिंग का परमिशन मिल गया था। तो ये सारी बातें जो है वो अब इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि कोई तकनीकी खराबी थी जिस वजह से ये हादसा हुआ है। हालांकि अभी पूरी इस बात की जांच होगी और जानकारी आएगी, लेकिन जो जानकारी आ रही है, जो शुरुआती जांच हुई है, उसमें ये जानकारी मिल रही है कि मौसम वजह नहीं थी, तकनीकी खराबी कोई वजह रही होगी। और वीडियो में भी इस बात को देखा जा सकता है कि किस तरह से जो प्लेन है वो टिल्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है और लैंडिंग के ठीक पहले ये हादसा हुआ है। जो एक पुराना एयरपोर्ट था और जो नया एयरपोर्ट बना उसके ठीक बीच में ये हादसा हुआ है। और जो यात्रियों की लिस्ट है वो भी अब सामने आ चुकी है, जो क्रू मेंबर हैं 4, उनके नाम भी सामने आ चुके हैं और जो 11 विदेशी थे उनकी जानकारी भी सामने आ चुकी है, 3 इसमें बच्चे हैं और तमाम जो जानकारियां हैं वो अभी जुटाई जा रही है। नीतीश, एक और सवाल मेरा ये, जो हम फ्लाइट रडार में इस प्लेन का रूट देख रहे थे, सुबह 7 बजे से ही इसने 2 चक्कर ऑलरेडी पोखरन से काठमांडू, काठमांडू से पोखरन, और ये तीसरा रूट था, तीसरा चक्कर था विमान का। ऐसे में जो डिस्टेंस है ट्रैवल का वो आधा घंटा था, लेकिन मेंटेनेंस का टाइम सिर्फ 15 मिनट था लैंड करके दोबारा फ्लाई करने में। तो क्या ये यहाँ पर भी कोई नेग्लिजेंस ATS अथॉरिटी की तरफ से या यति एयरलाइंस की तरफ से देखने को मिली है, क्योंकि मेंटेनेंस के लिए बड़ा कम वक्त दिया गया? जी हाँ, हो सकता है ये सारी वजह हो और निश्चित रूप से जब जांच होगी तो इन सारे पहलुओं को भी देखा जाएगा। और देखिए, इससे पहले भी जब नेपाल में कई जो हादसे हुए हैं, यदि आप उनकी वजहों को देखेंगे तो जो बातें सामने आई उसमें मेंटेनेंस एक बड़ा विषय रहा है कि मेंटेनेंस की कमी वहाँ देखने को मिलती है और कई एयरलाइंस पर इसको लेकर सवाल उठते भी रहे हैं। तो हो सकता है कि इस मामले में भी इस तरह की चूक हुई हो और 15 मिनट का जो वक्त है वो जाहिर है कोई इतना पर्याप्त वक्त नहीं है जिसमें मेंटेनेंस का काम सही तरीके से किया जा सके। तो निश्चित रूप से वजहें हो सकती हैं। अब जांच होगी, जब आधिकारिक रूप से जो बातें सामने आएंगी तब इस पर अंतिम रूप से कुछ कहा जा सकता है। बिल्कुल, सवाल इस वक्त कई बने हुए। नीतीश, क्या कहा यह जा रहा है कि कुल इसमें से 36 लोगों के शव अभी तक बरामद कर लिए गए हैं, बाकी लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है? क्या ऐसे भी कोई लोग इस प्लेन से अभी तक बाहर निकाले गए हो जो जख्मी हालत में मिले हो? नहीं, देखिए, अभी तक तो कोई इस तरह की जानकारी नहीं आई है। 36 ये आंकड़ा पहुंच गया है जो शव निकाले गए हैं। और जिस तरह से देखिए उसमें आग लगी है, पूरे विमान में काफी तेजी से आग लगी। पहले जोरदार धमाका हुआ
और उसके बाद जो आग की लपटें जितनी ऊंची हैं, उसमें कुछ लोग जरूर, जब यहाँ पर पानी डाला जा रहा था तो वो जब उनको निकाला जा रहा था, वहाँ जो घायल थे तो उनको जरूर अस्पताल वहाँ आसपास के इलाके में ले जाया गया। लेकिन अभी तक किसी स्थानीय व्यक्ति से मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि कोई जीवित व्यक्ति वहाँ उनको दिखाई दिया हो। तो अभी तक की जानकारी के अनुसार 36 शव जो हैं वो निकाल लिए गए हैं। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। बिल्कुल, और लगातार कोशिश की जा रही है कि मौके पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नेपाल से इस वक्त पंकज दास जुड़ गए हैं, लेकिन उनके पास हम चले उससे पहले एक बड़ी खबर बता देते हैं। नेपाल विमान हादसे पर इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। प्लेन में 5 भारतीय नागरिक भी सवार थे। जो लिस्ट सामने आई थी उसमें नाम जब देखे गए तो ये जानकारी निकलकर सामने आई कि 5 भारतीय नागरिक भी सवार थे। कुल 36 लोगों की मौत हो चुकी है, उनके शव बाहर निकाल लिए गए हैं, जिनमें से 11 विदेशी यात्री बताए जा रहे हैं। और अब जानकारी ये मिल रही है कि इस प्लेन में 5 भारतीय नागरिक भी सवार थे। इस प्लेन से वो भी सफर कर रहे थे। उनके बारे में और डिटेल जानकारी अभी सामने आना बाकी है, लेकिन शुरुआती जांच में जो पैसेंजर लिस्ट सामने आई उसमें 5 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो ये दर्दनाक हादसा आज नेपाल में हुआ है, जिसमें प्लेन क्रैश हुआ। तकनीकी खामी इसकी वजह अब बताई जा रही है, मौसम खराब होने की वजह से हादसा नहीं हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।